चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वो क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC, comma the bisector of angle B and angle C intersect each other at O। ओके दोस्तों, ज्वाइन A to O और शो करना हमको ये वाला। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये फिगर हम पहले से ही आपको क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे हम फिगर ड्रॉ कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन में कैसे कैसे बोला है वो हम आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए जो ABC होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस तरह। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया मेरा ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि आप कोई भी साइड इक्वल नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको कौन सा साइड, AB और AC। ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड ही आपको लेना है। ठीक है, ये वाला साइड नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए ये उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है दोस्तों, B और C का बाइसेक्टर यानी B और C को बीचे बीचे बांटने वाला साइड ये वाला साइड। ठीक है दोस्तों, और ये वाला साइड, ये दोनों एक पॉइंट में मिलेगा, तो इस पॉइंट का नाम आप दीजिए O। ठीक है दोस्तों, जो B को भी बाइसेक्ट करे और C को भी बाइसेक्ट करे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट कहां में मिलेगा, O पॉइंट में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कह रहा है कि ज्वाइन A टू O और A से O को ज्वाइन करा दीजिएगा। ठीक है, तो यही मेरा फिगर हम यहाँ पे बना दिया आपको। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो चलिए देखिए, बाइसेक्टर बोला है यहाँ पे, क्या बोला है दोस्तों, B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर है ये वाला लाइन। ठीक है, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है बीचों बीचों बांटना। ठीक है दोस्तों, तो इसका कुछ नेम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नेम कर देते हैं 1 और इसका कर देते हैं 2। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, बाइसेक्टर दिया हुआ है इसलिए। और यहाँ पे भी देखिए उसी तरह, यहाँ पे भी उसी तरह ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, इसका कुछ नेम दे देते हैं। ठीक है, ये तो बाइसेक्टर नहीं दिया है, इसको क्या है बाइसेक्टर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसका भी नेम दे देते हैं कुछ। ठीक है, इसका दे देते हैं 5 और इसका 6। ठीक है, अब चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब ये फिगर को हटा देते हैं। ठीक है, और यही वाला फिगर वहां पे है। ठीक है, तो चलिए आइए आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले देखिए क्या शो करना है, पहले OB इज इक्वल टू OC शो करना है। ठीक है दोस्तों, पहला मेरा क्या है, OB इज इक्वल टू OC शो करना है। ठीक है, तो चलिए ये ट्रायंगल उठाइए ABC, तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा सॉल्यूशन में दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए क्या लिखिएगा, इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ दोस्तों, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, AB इज इक्वल टू AC के बारे में आप लोग कुछ जान सकते हैं। देखिए जब दो साइड इक्वल होता है तो इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, जानते हैं। जैसे ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन है, ये वाला एंगल, और इसके सामने वाला एंगल कौन है, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग थ्योरम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख डालिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख डालिए, क्या लिखिएगा पहले, AB के सामने क्या दोस्तों, देखिएगा AB के सामने क्या है मेरा C, तो एंगल C यहाँ डालिए। ठीक है दोस्तों, और AC के सामने क्या है दोस्तों, AC के सामने मेरा B है, तो इक्वल टू में B डाल दीजिए। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कैसे इक्वल होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉज में लिखेंगे, टू साइड्स आर इक्वल then their opposites angle are also equal। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एंगल C और इक्वल टू एंगल B है। ठीक है दोस्तों, तो एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C में क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं दोस्तों। तो लिख डालिए यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं दोस्तों, और एंगल B को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। तो लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपस में इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर था। ठीक है दोस्तों, ये वाला लाइन क्या था, इसका बाइसेक्टर था। ठीक है, तो चलिए लिखिए था, जब बाइसेक्टर था तो ये इसको
इसको 2 और इसको 1 को 2 लिख सकते हैं, तो लिख डालिए एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो ये एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो वहीं लिख दिए। ठीक है, उसी तरह इसमें में देखिए, इसमें भी दोनों क्या है, इक्वल है, आपस में इक्वल है, तो एंगल 4 के एंगल 3 लिख सकते हैं, तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एंगल 3 है, यहाँ पे एंगल 2 है, ठीक है, डबल है, तो ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 2 एंगल 3 और ये 2 एंगल 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, डिवाइड में आएगा तो ये कट नहीं जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब एक कहानी आप लोगों को सुना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, देखिए, जैसे कि आप लोग पैसा लेके जाते हैं दुकान में तो कोई सामान लेके आते हैं, अगर आप लोग पैसा लेके जाते हैं तो कोई सामान लेके आते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है, कोई सामान लेके आप लोग दुकान के पास जाइएगा, बोलिएगा कि सामान रख के हमको पैसा दे दीजिए, तो मिलता है कि नहीं, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कैसे, जब धान चावल गेहूं ऐसा कुछ लेके अगर जाइएगा दुकान में तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, यानी उल्टा हो रहा है कि नहीं, दोनों से दोनों हो सकता है, यानी पैसा से गेहूं भी मिल सकता है और गेहूं से पैसा भी मिल सकता है, तो उल्टा हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि 2 साइड्स इक्वल देन देयर अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि 2 एंगल इक्वल होगा तो उसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, बोल सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर 2 साइड्स, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है तो इसका एंगल क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। अब उल्टा देखिए, अगर एंगल इक्वल होगा तो साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, जैसे अभी हम आपको कहानी सुनाए हैं। उसी तरह देखिए, अब किसमें देखिएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन ट्रायंगल BOC। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल BOC। ठीक है दोस्तों, इन ट्रायंगल BOC में देखिए दोस्तों, ये वाला ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, देखिए तो यहाँ है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है ये इक्वल, तो हम बोल सकते हैं ये वाला साइड के इक्वल होगा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, कैसे होगा, तो इसका अपोजिट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ साइड्स की जगह यहाँ पे एंगल लिख देंगे, एंगल के जगह पर साइड लिख देंगे। ठीक है, तो लिख डालिए यहाँ पे, लिखे तो यहाँ पे इन ट्रायंगल BOC एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, और उसके बाद क्या लिखेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 के सामने क्या है दोस्तों, साइड BO। ठीक है दोस्तों, क्या है BO, और एंगल 2 के सामने क्या है दोस्तों, CO। ठीक है, तो लिख डालिए CO। ठीक है, अब ये कैसे होगा दोस्तों, तो वी नो दैट, चाहे लिखिए इफ 2 एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे 2 एंगल्स आर इक्वल then their opposite sides are also equal। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तो शायद यही हमको प्रूफ करना था, BO इज इक्वल टू CO या OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, यही बात है, इसको उल्टा है। ठीक है, तो इसको उल्टा है तो इसको सीधा भी कर सकते हो, OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, यही ना प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था, तो ये मेरा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, अब सेकेंड वाला का प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, AO को बाइसेक्टर प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल लीजिए पहले दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल है, देखिए तो दोस्तों, ABO। ठीक है दोस्तों, क्या लीजिएगा, ABO। ठीक है, क्या लिखेगा दोस्तों, इन ट्रायंगल क्या लिखेगा, ABO एंड ट्रायंगल क्या दोस्तों, ACO। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों में देखिए, अब ये दोनों के क्या करते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, सिंपलिसिटी से हो जाएगा। तो जब ये एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा तो ये नहीं कह सकते कि ये वो क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, कह सकते हैं कि नहीं। तो चलिए आइए देखिए, अब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, तो देखिए तो क्या क्या सिमिलर है, हमको क्या क्या इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड है। ठीक है दोस्तों, तो लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखेगा, AB इज इक्वल टू
AC, ठीक है दोस्तों, ये क्या है गिवन में है, ठीक है दोस्तों, दिया हुआ है हमको, ठीक है, तो यहाँ लिखिए। फिर उसके बाद देखिए ये वाला साइड हम लोग अभी प्रूफ किए, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड प्रूफ किया अभी, तो लिख डालिए यहाँ पे, क्या लिखिएगा दोस्तों, BO इज इक्वल टू CO, ठीक है, BO इज इक्वल टू CO, क्या लिखेगा, प्रूफ एबोव, क्या लिखेगा दोस्तों, प्रूफ एबोव, अभी प्रूफ किए हैं तो प्रूफ एबोव लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला साइड दोनों में कॉमन है कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल भी इसी पे स्टैंड है और ये वाला ट्रायंगल भी इसी पे स्टैंड है, ठीक है, तो ये कौन सा साइड कॉमन हो गया, AO क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन हो जाएगा, AO इज इक्वल टू AO बोलिए चाहे OAO बोलिए, ठीक है, जो मन सो बोलिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया साइड से, देखिए तो कोई ये ट्रायंगल उठाइए, ठीक है, देखिए तो साइड कोई कट दिया होता है, सास का नाम आस है जब तक ले सांस है तो A से S है कि नहीं, तो A से S से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा, तब लिखी डालिए यहाँ पे ABO कांग्रुएंट ट्रायंगल ACO, कौन सा कट गया था, तो SSS, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब उसके बाद क्या हम सिंपलिसिटी से बोल सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, कैसे होगा, तो CPCT, ठीक है दोस्तों, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 का मतलब हो गया कि ये AO क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर लिख डालिए देयरफॉर, चाहे डायरेक्ट लिख डालिए, if angle 5 is equal to angle 6, then AO is a bisector of angle A, समझ में आ गया, यही क्या हो गया, शो हो गया, ठीक है, यही शो हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, या आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू CPCT में डाल दीजिएगा, ठीक है, अब इस यहीं पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, या अगर आप लिखना चाहिएगा तो ये भी लिख सकते हैं, इफ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 देन AO इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए देखिए, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, सी फिगर 7.30, ठीक है दोस्तों, 7.30 फिगर में आप देखिए कि क्या है, AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि बीचों बीचों बांटना और प्लस में 90 डिग्री बनाना, ठीक है, क्या दोस्तों 90 डिग्री बनाना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री बनाना और क्या साथ में बीचों बीचों बांटना, यानी BC साइड को बीचों बीचों बांटना है, यानी ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड होगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब होता है बीचों बीचों बांटना, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है बीचों बीचों बांटना और साइड में एक खामा खड़ा कर देना 90 डिग्री का, ठीक है, तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, सो दैट ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है, ABC को क्या करना है दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, जिसमें हमको दो साइड इक्वल होता है, वो साइड कह रहा है कि ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, तो चलिए आइए अब प्रूव करते हैं, ठीक है, शो करते हैं, ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के कांग्रुएंट कर देंगे, तो हम लोग CPCT से कह देंगे कि नहीं कि AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, बोल देंगे, तो चलिए आइए लिखिए, कांग्रुएंट कीजिए, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है दोस्तों, एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में जो जो आपको इक्वल दिखाई दे रहा है लिख डालिए, ठीक है, तो देखिए था ABD और ACD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों किस बेस पर खड़े हैं, AD पर, यानी दोनों में ये सिमिलर है कि नहीं, जिस धरती पे आप खड़े उसी धरती पे हम भी खड़े हैं, तो आप और मेरे लिए दोनों सेम है कि नहीं धरती है, तो देखिए तो ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल दोनों किस में है, अटैच किस में है, किस पे खड़े हैं, AD पे है, तो AD क्या आ जाएगा दोस्तों मेरा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो लिख डालिए यहाँ पे AD इज इक्वल टू AD, कैसे होगा दोस्तों, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड तो गिवन ही दिया हुआ है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि आप बीचों बीचों बांटना, ठीक है, तो लिख डालिए BD इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, CD, ठीक है, CD, ये क्या होगा तो गिवन में है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है, यानी दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री बना रहा है,
लिख डालिए, क्या लिखिएगा दोस्तों, एंगल ए डी बी, ठीक है दोस्तों। ए डी बी इज इक्वल टू क्या लिखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ नेम लिखने का ट्रिक रखिएगा, ए डी बी, ठीक है। तो इधर भी आप लिखिए ए डी सी, क्या लिखिएगा दोस्तों, एंगल ए डी सी। अब मिला लीजिए यहाँ पे सही जा रहा है कि नहीं, देखिएगा ए डी सी सही है। तो चलिए ये भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये गिवन में भी है और 90 डिग्री भी है, ठीक है। ये 90 डिग्री लिख दिया बगल में, ठीक है। अब देखिए तब ये ट्रायंगल कुछ कांग्रुएंट हुआ, कोई क्राइटेरिया से देखिए था, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है। तो ट्रिक हम आपको बताए हुए, सास का नाम आस है, सास एस ए एस है, एस ए एस है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया से कांग्रुएंट हो जाएगा, एस ए एस से। तो ठीक है, लिखिए यहाँ पे ट्रायंगल, क्या लिखिएगा, ट्रायंगल एबीसी, ए बी डी, सॉरी ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी कैसे होगा, तो एस ए एस, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, कैसे होगा, एस ए एस, ठीक है। और सीपीसीटी से हम क्या बोल देंगे दोस्तों कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, लिख डालिए ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए देखते हैं। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, ठीक है दोस्तों। सी फिगर इन 7.31, ठीक है दोस्तों। 7.31 फिगर में हमको देखना है कि मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ABC मेरा क्या है दोस्तों, आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है BE और CF, ठीक है दोस्तों, ये किसके इक्वल, मतलब किसके साइड्स में ड्रॉ किया गया है, तो CA और BA, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या शो करने के लिए आपको कह रहा है, सो दैट दिस अल्टीट्यूड आर इक्वल, ठीक है दोस्तों। जो साइड ये वाला ड्रॉ किया गया है, ये अल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया गया है, ये दोनों अल्टीट्यूड आपस में इक्वल होगा, ठीक है, ये हमको शो करना है, ठीक है। यानी BE इज इक्वल टू CF, ठीक है दोस्तों, ये हमको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से, ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल ABC उठाइए, ठीक है दोस्तों। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में क्या है मेरा, पहले ट्रायंगल ये ABC आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोलेस ट्रायंगल है तो हम लोग जानते हैं क्या, ये साइड बराबर ये साइड होगा, ठीक है, कोई दो साइड इक्वल होगा तो हम लोग AB इज इक्वल टू AC ले लेते हैं, ठीक है। तो लिख डालिए अपन इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखेगा, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। क्या लिए, AB इज इक्वल टू AC लिए हैं। तो हम लोग क्या, अभी हम आप लोग पहले वाले भी क्वेश्चन कराया है तो उसमें किए हैं कि AB का सामने वाला एंगल और AC का सामने वाला भी एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखिए यहाँ पे AB के इक्वल क्या है, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देखिए ट्रायंगल है, ठीक है, यही ट्रायंगल है ABC, ठीक है दोस्तों। ये वाला साइड जो है, इसका सामने वाला एंगल क्या है, C है। तो देखिए था AB के क्या सामने C, तो एंगल C लिख दिए, ठीक है। और AC यहाँ साइड है तो इसके सामने वाला एंगल क्या है, B, इसके सामने एंगल ये वाला है B, तो यहाँ पर लिख दीजिए B, ठीक है। ये आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन कैसे इक्वल है, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, इफ लिखिए, या चाहे डायरेक्ट लिखिए, इफ लिख दीजिए, ठीक है। इफ two sides are equal then their opposites angles are also equal। समझ में आ रहा है, एकदम आसान भाषा में लिख दिए, एकदम आसान भाषा में क्या लिखे है कि यदि दो साइड आपस में इक्वल होगा तो उसका सामने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही हम लिखे हैं, इफ टू साइड्स आर इक्वल, यदि दो साइड्स इक्वल होगा तो उसका अपोजिट साइड्स, सॉरी अपोजिट्स एंगल, यानी अपोजिट्स एंगल, उसके सामने वाला एंगल्स भी इक्वल होगा। समझ में आ गया, यदि दो साइड्स इक्वल होगा तो उसका सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, समझ गए। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट्स एंगल्स आर आल्सो इक्वल, समझ गए। अब आइए, अब ये तो लिख दिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये दोनों को क्या करते हैं, कांग्रुएंट करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हाईलाइटेड कर देते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल जो ले रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लीजिए, देखिएगा ध्यान से, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा गाजू गाजू होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा,
तो आपके दिमाग में गाजर बजर नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये वाला ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है बोल्ड किया हुआ, और एक और है जो बोल्ड किया हुआ नहीं है, यानी ये हम दे दिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये दोनों ट्रायंगल को हम चल रहा है कांग्रुएंट करने, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए लिखिए, तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम क्या लिखेगा, BFC, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, अब इसको हटाइए अभी ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल, क्या लिखेगा दोस्तों, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल तो हो गया, जो बोल्ड किया वाला ट्रायंगल का नेम लिख दिए, ठीक है। और ये जो बोल्ड नहीं किया, थोड़ा सा सिर्फ स्केच कर दिया, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल का नाम क्या है दोस्तों, CEB, क्या है दोस्तों, CE और B, ठीक है, ये वाला नेम है, ठीक है। अब ये दोनों को चलते हैं हम लोग कांग्रुएंट करने, ठीक है। तो जो इक्वल है जो लिख डालिए, देखिए था ये वाला ट्रायंगल जो बोल्ड किए हुआ ये वाला ट्रायंगल, और जो थोड़ा सा मतलब हाईलाइटेड किए है वो वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर खड़ा है कि नहीं, BC पे। जिस धरती पे आप खड़े हैं उसी धरती पे हम भी खड़े हैं, तो आपस में इक्वल है कि नहीं, वो धरती इक्वल है, तो दोनों के लिए इक्वल है, तो क्या होगा, BC = BC होगा। तो लिख डालिए यहाँ पे BC = BC, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये लिख दिया, कॉमन है दोनों में, ठीक है। और अभी हम लोग क्या देखे कि ये वाला ट्रायंगल जब लीजिएगा, ये जो हाईलाइटेड किया वाला ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल आएगा, देखिए था, ये वाला जब ट्रायंगल लीजिएगा, ये हाईलाइटेड किया हुआ ट्रायंगल, तो इसमें कौन कौन सा एंगल आएगा, देखिए था, B भी आएगा, C भी आएगा, लेकिन C पूरा आएगा, C इतना ही आएगा, ये वाला आएगा पार्ट नहीं आएगा। तो देखिए ना, इसमें ये टोटल पार्ट में कौन सा एंगल पूरा फुल्ली आ जा रहा है, ये B एंगल आ जा रहा है, ये टोटल आ जा रहा है। तो एंगल B लिखिए, तो इधर एंगल B, ठीक है, एंगल B = अब इसमें देखिए ये जो हाईलाइटेड थोड़ा सा किया वो वाला में देखिए तो कौन सा फुल्ली एंगल आ जा रहा है, ये वाला ई तो आइए नहीं रहा है, 90 डिग्री आएगा, इधर नहीं आएगा, तो इसको अभी बाद में लिखेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए इधर B पे क्या आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। इसमें जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसमें ये इतना ही पार्ट आएगा, ये वाला छूट जाएगा, ठीक है, तब B को नहीं लेते हैं, ठीक है। ये टोटल पार्ट आएगा तो ये C को ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे C, ठीक है। और एंगल B = एंगल C तो अभी प्रूफ किए, यहाँ पे प्रूफ किए, एंगल C = B बोलिए, तो एंगल B = एंगल C बोलिए, अभी प्रूफ किया है। तो क्या लिखेगा, प्रूफ एबोव, क्या लिखेगा दोस्तों, प्रूफ एबोव, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला ट्रायंगल जब उठाइएगा तो इसमें भी 90 डिग्री यहाँ बना, और ये वाला ट्रायंगल उठाइएगा तो इसमें भी यहाँ 90 डिग्री बना, तो लिख डालिए 90 डिग्री बना था दोनों में। यहाँ पे भी क्या लिखेगा दोस्तों, B, क्या लिखेगा नेम, BFC, ठीक है, एंगल BFC = एंगल CEB, ठीक है। क्या है दोस्तों, तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए तो ये कौन सा कैटेगरी से होगा, तो एक ट्रायंगल उठाइए जो बोल्ड किया हुआ है, इसमें देखिए क्या क्या इक्वल किए, देखिए था, एंगल साइड, ठीक है, एंगल ये 90 डिग्री एंगल था और ये वाला एंगल इक्वल हुआ है, ठीक है, दोनों में हुआ है। तो एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड कोई क्राइटेरिया होता है, सास का नाम आस है, आस एंगल साइड है, तो ऐसा क्राइटेरिया होता है। तो क्या लिखेगा दोस्तों, ट्रायंगल BFC कांग्रुएंट ट्रायंगल CEB, ठीक है। कैसे होगा दोस्तों, तब एंगल साइड से, क्या होगा, एंगल साइड से, समझ में आ गया। जब ये दोनों ट्रायंगल जब क्या हो गया, आपस में कांग्रुएंट हो गया, तो ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपस में जो बच जाता है वो सब इक्वल हो जाता है, तो ये साइड के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला साइड के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अल्टीट्यूड में क्या लिखेंगे, B, ये वाला ट्रायंगल जब लीजिएगा तो ये वाला ट्रायंगल में क्या है मेरा, CF, क्या है दोस्तों, CF = क्या, CF = BE, क्या है दोस्तों, BE, CF = BE। तो ये कैसे होगा, तो CPCT से, CPCT, ठीक है, corresponding part of congruent triangle, ठीक है, समझ में आ गया। यही क्या हो गया, शो करना था हमको, ठीक है, यही शो करना था कि ऑल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, यानी ये वाला इक्वल टू ये वाला इक्वल है। तो यहाँ कौन नहीं दिए, CF = BE हो जाएगा, ठीक है, CF = BE, ठीक है, यानी ये वाला CF, ये वाला साइड = ये वाला साइड, यही प्रूफ करना था, कर दिए।
कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। एबीसी इज ए ट्रायंगल इन व्हिच अल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल, सी फिगर 7.32। ठीक है दोस्तों, ये 7.32 फिगर में जो जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ ये 7.32 फिगर में शो कर दिया है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन में कि एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, और उसके बाद जो ये वाला ये साइड जो आपको दिख रहा है ये अल्टीट्यूड है। ठीक है, ये क्या है, अल्टीट्यूड है दोनों। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है। ठीक है, यानी ये वाला CF इज इक्वल टू BE दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए आइए, और उसके बाद कह रहा है क्या शो करना है, तो ये ट्रायंगल को कांग्रुएंट करना है और ये साइड बराबर ये साइड शो करना है। ठीक है, या फिर ये ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर दिए। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, या तो साइड को इक्वल कर दिए या तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, जब साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलेस हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो चलिए ये देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, तो चलिए ये सबसे पहले देखिए ये वाला ट्रायंगल लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा हाईलाइटेड कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, देखिए पहले जो हाईलाइटेड किए वो वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और एक और थोड़ा सा हाईलाइटेड कर रहा है। ठीक है, देखिएगा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है, देख गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया कौन वाला ट्रायंगल है, ये वाला जो एकदम बोल्ड किया हुआ, बहुत ज्यादा बोल्ड किया हुआ है। तो ये वाला ट्रायंगल का नेम लिख दिए, लिखिए यहाँ पे कांग्रुएंट करना है। ठीक है, दोनों को कांग्रुएंट कर देना है पहले, तो ये दोनों का ट्रायंगल कांग्रुएंट कीजिए, क्या है ABE, तो इसलिए ABE को लिए। ठीक है, और उसके बाद अगला है मेरा ACF, तो ACF। ठीक है, तो इसलिए ट्रायंगल को लिए। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABE। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक और क्या है दोस्तों, ट्रायंगल ACF। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, कांग्रुएंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए जो जो सेम दिखाई दे रहा है उसको लिख डालिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका अल्टीट्यूड क्या बोला है हमको, इक्वल है। क्वेश्चन में बोला है कि अल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो लिख डालिए यहाँ पर अल्टीट्यूड इक्वल है। तो इस वाले ट्रायंगल का अल्टीट्यूड का नेम क्या हो जाएगा दोस्तों, BE। क्या होगा दोस्तों, BE, क्या होगा, BE। ठीक है, तो इस वाले में भी क्या होगा, CF होगा। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी देखिएगा तो CF यहाँ आ ही रहा है, आ रहा है। तो ये कौन सी है, आपस में इक्वल है, यानी गिवन में है। ठीक है दोस्तों, ये गिवन में दिया था। ठीक है, गिवन मतलब दिया था। ठीक है, ये लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ देखिए इस तरह से फिगर होगा। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा तो यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, तब ना ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री अगर लीजिएगा, ये 90 घटाइएगा तो ये 90 नहीं आ जाएगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा। तो देखिएगा ये बोल्ड किया हुआ ट्रायंगल में, ये बोल्ड किया हुआ ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, अब बिना बोल्ड किया हुआ ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यानी दोनों क्या है, आपस में 90 डिग्री से इक्वल है कि नहीं है। तो लिख डालिए यहाँ पे, क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा दोस्तों, AEB। क्या लिखिएगा, AEB, AEB। ठीक है, और इधर क्या लिखिएगा, AFC। क्या लिखिएगा, AFC। ठीक है, तो देखिए तो F में 90 डिग्री आ रहा है, AFC आ रहा है 90 डिग्री। ठीक लिखिए थे। ठीक है, क्या होगा, इक्वल टू में डालिए या ब्रैकेट में डालिए 90 डिग्री, जैसे आपका मन। ठीक है, डाल दिए। ठीक है, अब देखिए ये बोल्ड किया वाला ये वाला ट्रायंगल और जो बोल्ड नहीं किया ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल इस एंगल पे स्टैंड है, इस एंगल दोनों में सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तिरछी नजर से आप भी हमको देख रहे हैं, हम भी आपको तिरछी नजर से पढ़ा रहे हैं, यानी ये तिरछी नजर ये दोनों में सेम है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A होगा, दोनों में कॉमन। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया, ये बोल्ड वाला ट्रायंगल उठाइए। ठीक है, देखिए तो एंगल देखिए यहाँ पे एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड कोई कटरिया होता है, सास का नाम आशा, आस है जब तक ले सांस है रही हमर सरकार, यानी सास का नाम आशा, आस, एंगल साइड है कटरिया होता है। तो लिख डालिए ट्रायंगल ABE कांग्रुएंट ट्रायंगल ACF। ठीक है, कैसे होगा, तो एंगल साइड से। ठीक है, एंगल साइड से हो गया, कोई दिक्कत, यही कांग्रुएंट करना था, ये कांग्रुएंट कर दिया। ठीक है, और CPCT से क्या होगा, ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड होगा, जो बोल्ड जो किए है, जो बोल्ड किए ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला साइड यानी ये टोटल साइड। ठीक है दोस्तों,
ये टोटल साइड, ये बिना बोल्ड किया हुआ ट्रायंगल के ये टोटल साइड इक्वल हो जाएगा, सिंप्लिसिटी से हो जाएगा। तो लिख डालिए, क्या लिखिएगा, AB इज इक्वल टू AC लिख डालिए, AB इज इक्वल टू AC। कैसे होगा, तो CP CT से। कैसे होगा दोस्तों, तो CP CT से। शायद देखिए तो सेकंड वाला यही प्रूफ करना था, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। समझ गए, AB इज इक्वल टू AC प्रूफ कर दिया, चाहिए आइसोलेट ट्रायंगल प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, जब दो साइड इक्वल हो गया आपस में, तो ये ABC ट्रायंगल आइसोलेट ट्रायंगल नहीं हो गया, तो वही बात है। ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आपको मिल गया, कोई दिक्कत इसमें, समझ गए, आगे बढ़े। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं इसको पार्ट 1 बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम आपको सेपरेट बाय सेपरेट दे देंगे। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।